नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश और आइए आज की इस खास मुलाकात में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है नानू विश्वास। ये एक सोशल वर्कर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और ट्रांसजेंडर हैं ये। लेकिन इन्होंने जिस तरह के माइलस्टोन स्थापित किए हैं अपने कैरियर में और लोगों के लिए प्रेरणा की वजह वो आज हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, बहुत से लोग इन्हें जानते हैं, फॉलो करते हैं। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना कैरियर बनाया और लोगों को प्रेरणा देने का वो आज काम कर रही हैं। ट्रांसजेंडर्स के बीच वो एक मिसाल बनकर उभरी हैं। नानू जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और हम बस ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कैसे आपको, जब आपका जन्म हुआ, कब पता लगा कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं और बचपन कैसा रहा और किस तरह से आप आगे बढ़े? 1996 में मेरा जन्म हुआ था आशा निकेतन भोपाल में। और पहले तो सब कुछ नॉर्मल था जैसे बच्चों के साथ होता है। मुझे नहीं इतना कुछ नॉलेज था, पर स्कूल जाने लगी जब मैं सेकंड थर्ड में। मैं कैंपन स्कूल से पास आउट हूँ और क्या बोलते हैं इसका, मैंने 10th तक पढ़ाई करी है। फिर बीच में कुछ इश्यूज आ गए थे तो फिर मैंने स्कूल भी चेंज किया। तो मुझे जब मेरे मतलब एक बच्चों का दिमाग कब वो होता है वो मुझे इतना तो नहीं मुझे वो है, पर मैं जब बच्ची थी तो मेरा दिमाग बहुत तेज था जी। तो मुझे 6-7 साल में ही पता चल गया था कि मैं बाकी लोगों से बहुत अलग हूँ जी। तो लोगों के क्या रिएक्शंस होते थे बचपन में? तो बचपन से ही मतलब पहले बहुत ऐसी, जैसे अभी के लोग बहुत अपडेट हो चुके हैं, पहले ऐसे नहीं थे जी। पहले बहुत बहुत परेशानी होती थी ये सारी चीज़ों से। कोई भी कुछ भी कमेंट पास कर देता था, पर अब मतलब बहुत अच्छा हो गया। अब तो पूरा हमारे जजमान लोग भी बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ को लेके कोऑपरेट करते हैं। तो अब तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है अब। हाँ। लेकिन हमारे देश में जहाँ तक है, ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक लोगों की एक अपनी सोच है और एक बहुत ही कहना चाहिए समाज से कट के उनका रहना, उनके रीति रिवाज बहुत हैं, कौतूहल भी जगाते हैं और लोगों को बड़ा एक रहता है कि किस तरह से वो रहते होंगे, किस तरह से उनका जो पेशा है ये। और मुख्तलिफ जो देश हैं हमारी दुनिया में, वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए कई नियम हैं, कानून हैं, वो समाज की मुख्य धारा में भी शामिल होते हैं। हमारे देश की सरकारें भी जो हैं उन ट्रांसजेंडर्स को मुख्य धारा में लाने की उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सरकारी नौकरियों में जहाँ है ओबीसी के तहत आरक्षण देने की बात भी की है। तो क्या वजह है कि परंपरागत अपना जो पेशा है वो छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की क्यों इच्छा आप लोगों में नहीं होती, या आना चाहते हैं तो आ नहीं पाते? नहीं, बात आगे बढ़ने की नहीं है। जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों को रखते हैं ट्रांसजेंडर्स को, जिनके ट्रांसजेंडर्स बच्चे होते हैं, अगर वो ट्रांसजेंडर चाइल्ड जो रहते हैं, अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ जहाँ की होती है वही चीज़ वहीं अच्छी लगती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट हम लोग को हमारे लिए सोच रही है, अच्छी बात है। जो नया यूथ है, नई जनरेशन है, आप उनके लिए सोचिए जो चाहते हैं ये सब चीज़। आजकल तो आप देख रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में है, बल्कि हम राजनीतिक में भी है हमारे साथ वाले बहुत सारे। अभी मैं रिसेंटली क्या बोलते हैं, मैं सुरैया नायक की चेला हूँ मंगलवारे से। मेरी गुरु हम लोग गए थे, हम लोग 3-4 जन गए थे। तो हम लोग को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हाँ, वहाँ से हमारे पास है ना, क्या बोलते हैं, शपथ सेरेमनी जो थी उसके लिए हमको लोग को इनवाइट किया था। हमारे कम्युनिटी के और भी थे अलग अलग जगह से, पर हम लोग को यहाँ से बुलाया था। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज ऐसा टाइम आ गया है कि इतने बड़े शपथ सेरेमनी में, जहाँ पे आप एक फोन नहीं ले जा सकते हैं, गाड़ी की चाबी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते, वहाँ हमको बुलाया। तो बहुत अच्छा लगा कि पहले से अब इतने सारे चेंजेस आ गए। और मैं गवर्नमेंट से या जो भी हमारे सरकार है उससे मैं यही बोलूंगी कि हमारी जो परंपरा चली आ रही है बुजुर्गों के टाइम से, आज से तो ये परंपरा है नहीं है ना। अपने रामायण में भी बहुत सारी हमारे उल्लेख सुने होंगे, है ना, शिखंडी के, अर्धनारीश्वर के। तो जो हमारी परंपरा ये बुजुर्गों के टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम से, मुगलों के टाइम से, सब जगह से ये चला आ रहा है। तो आप उस चीज को आप ये चीज आप ना हटाए और ना ये सोचे कि ये चीज कभी बंद हो। हाँ, अगर आपको करना ही है तो हम यही चीज अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि आप आम जनता जिनकी नौकरी नहीं है, जो बच्चे आज के टाइम पे पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं नौकरी को लेकर, तो आप उनको जॉब दीजिए। और जो हमारे कम्युनिटी में से
पढ़ना लिखना चाहते हैं तो फिर अच्छी बात है, वो पढ़े लिखे। जो बुजुर्ग हैं आप उनको तो नहीं आप पूरा चेंज करके पढ़ा सकते, है ना। आप उनको तो नहीं बोल सकते कि आप पढ़िए एकदम से, आप अपना काम चेंज कर लीजिए। कोई 60 साल के हैं, कोई 100 साल के भी है इसमें। लेकिन अब जैसे नए जमाने के लोग हैं, जैसे आप लोग हैं जो यंग हैं, वो कहीं ना कहीं तो लगता होगा, जैसे आपने तो अपना एक नया प्रोफेशन बना लिया, मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, और समाज सेवा के काम भी करते हैं, लेकिन और भी लोगों के मन में ख्याल होते होंगे कि वो भी उस जगह से निकल के, जब समाज में लोगों को देखते होंगे कि बच्चे आजकल कहाँ आईटी में जा रहे हैं, लड़कियां जो हैं फैशन डिज़ाइनिंग में या मुख्तलिफ इदारों में वो काम कर रही हैं, तो क्या उनके मन में नहीं आता कि ये परंपराएं जो हैं कहीं ना कहीं उनके लिए बेड़ियों का काम करती हैं, उन परंपराओं से जकड़े रहने की वजह से वो नहीं बन पाए जो बनना चाहते हैं, या जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो आपकी परंपराएं हैं वो कितनी बाधा उत्पन्न करती हैं, या आपको इजाज़त होती है वहाँ से अपने गुरु की तरफ से कि आप बाहर जाकर दूसरे प्रोफेशन भी अपना सकते हैं? नहीं नहीं, हमारे परंपरा में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सारी लोगों की कही सुनी बातें हैं कि आप हमारे यहाँ पे कोई बेड़िया होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे सब अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जैसे वो जीते हैं, और कोई किसी के ऊपर रोक नहीं रहता, कोई किसी के ऊपर वो नहीं रहता। हाँ, कुछ हमारे रूल्स रहते हैं, वो रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं जो पहले से इस कम्युनिटी में है, और जो कम्युनिटी में नए 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 बच्चे जो आते हैं या जो भी है, तो ये बिल्कुल भी ऐसे ऐसे उन लोग ना खुद भी ऐसे सोचते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा ही एक अलग है ना। एक आदमी है उसको आदमी बोलेंगे, एक औरत है उसको औरत बोलेंगे, एक ट्रांसजेंडर है मतलब थर्ड जेंडर जो है, तीसरा जो हम लोग को भी मिल भी गया है ना गवर्नमेंट के इसमें। हमारे खुद के शनाख्ती कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स, और जितने भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब हमें सब चीजें मिल गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने, और जो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं हमारे कम्युनिटी के, तो वो पढ़ते लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में जरूर बोल सकती हूँ कि मतलब सब एक है, इक्वल राइट सब है। आज के मतलब जो गवर्नमेंट ने अभी इतनी सारी चीजें निकाल दी, उसमें इक्वल राइट्स ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं। आप खुद देखते हैं ना, आप इतने सारे नेटवर्क सोशल मीडिया आप चलाते हैं या देखते हैं, तो उसमें आप सब देखते हैं ट्रांसजेंडर्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है, पर जो हमारी परंपरा है हम उसको नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हम लोग खुद उस चीज के लिए हम लोग खुद कॉपरेट करते हैं। हम हमारी गुरु को, और जो भी गुरु चेले की परंपरा चली आ रही है, उस चीज को तो हम कॉपरेट करते हैं। मतलब हम वो चीज से चाहकर भी अलग नहीं हो पाते, यानी वो एक खुशी भी देती है आपको। हाँ, उस चीज में खुशी है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे इसमें कोई धर्म को, कोई जाति को लेकर हमारे इसमें कभी ये सारी चीजें नहीं होती है। हम लोग का इतना बड़ा परिवार है, सब एक दूसरे को देख के ही खुश होते हैं। और जिनके पेरेंट्स है, जिनने एक्सेप्ट करके रखा है, तो उसमें कोई नहीं। मेरे भी पेरेंट्स है, एक्सेप्ट करके रखा है, पर मेरी गुरु ने कभी भी मुझे हम लोग से कुछ भी नहीं बोला। वो बहुत अच्छी है इस चीज को। और वही क्या, हिंदुस्तान की सारे गुरु है, सब चेला, ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। अगर अलग हटना होता तो ये खुद का अपना एक अलग वो बनाकर हट सकते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु चेली की परंपरा शुरू से अच्छी तरीके से चली आ रही है, और अभी भी चली रही है। नानू जी, एक सवाल और, आप ही के समाज से, आप ही के कुनबे से निकल के कई लोग जो हैं पॉलिटिक्स में आए। शबनम मौसी थी, कमला जान जी थी, वहाँ जो महापौर बनी कटनी की। ये लोगों ने बिल्कुल एक कहना चाहिए कि नए अर्थ दे दिए थे अपने ट्रांसजेंडर्स को, कि वो भी देश की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं, राजनीति में आकर समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कई बार कि उतना उनको कहना चाहिए कि वो जीत के तो आ गए, लेकिन वो उस परिपाटी को आगे फिर कभी नहीं बढ़ाया गया। तो उस चीज को, पॉलिटिक्स में आने को लेकर के क्या कुछ आप लोगों की सोच है, या आना चाहें तो लोग क्यों नहीं आते, उसके बाद से सिलसिला बंद सही हो गया? पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि जो हमारी कम्युनिटी में से इतने आगे बढ़ गए हैं, जिनके आप नाम ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे पोस्ट में थे, जिसमें से हमारी जो कमला मौसी जी हैं वो नहीं रही है अब, है ना। अच्छा, हाँ, वो अब नहीं रही है। तो हमारे इसमें ऐसा होता है कि जनता जब हमारी सोचती है, हम उनके घर में बधाई टोली का काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो ये मेरा प्रोफेशन ही मुझे पसंद है, ये मेरे को एक बाहर की कोई चीज़ है वो मुझे पसंद है। पर जो हमारी काम रहता है, जैसे हम सुबह उठ के जाते हैं, टोली बधाई, शादी, बच्चे, इसमें हम खुशियों में हम भी शामिल होते हैं, हमें बुलाते हैं, और हम खुद से भी जाते हैं, हमें अच्छा, ये सारी चीज़ें। तो हम जनताओं के हर घर में जाते हैं, तो हम देखते हैं किसी का सुख किसी का दुख, तो हमें पता रहता है कि वो चीज़ है, जो सुख दुख हमें नहीं मिला है, तो वो हम दूसरों को देख के खुश हो जाते हैं, ना। तो हमारा कहना एक ही है, तो ऊपर भगवान है, हम उनने हमें किया है, ठीक है, और नीचे धरती में आप लोग
लोग हो जो हम लोग को समझ रहे हो, इतना इतना आगे बढ़ चुका है, आप लोग ने इतना समझने लगे हो सब कुछ, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लाइफ का यही है। ठीक है, आज के टाइम पे पेरेंट्स भी अब एक्सेप्ट करने लगे हैं ये सारी चीज़ों को, और बाहर के लोग स्कूल में जो भी जाने लगे नए बच्चे, देखो पढ़े लिखे तब तो फैशन डिजाइनर लोग बाग बन गए है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में भी है, हम बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि हमें लोगों का दुख सुख सब पता है, क्योंकि हम वो चीज़ फेस कर चुके हैं और वो चीज़ हम देख रहे हैं, और आज भी हम देखते आ रहे हैं कि लोग बाग कोई पैसे से भी खुश नहीं है और कोई गरीबी से भी खुश नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी का मुझे नहीं पता, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों का सुख दुख में जाते हैं, देखते हैं, तो हम लोग को उन लोग इतना आगे बढ़ाए हैं तो वो सपोर्ट भी करे उस तरीके से, तो हम लोग और आगे बढ़े। जैसे आप बोल रहे पॉलिटिक्स में गए हैं साथ के, तो पॉलिटिक्स में हम तभी लोगों को देखते हैं कितने परेशान हैं, तो जिंदगी भर उनने हमारा साथ दिया है, तो हमारा भी है कि हम कुछ उनको करके दिखाएं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर इस पॉलिटिक लाइन में अगर कोई उतरता है तो उनको आगे से आगे आप सपोर्ट भी कीजिए। ऐसा नहीं है जैसे आपने जिंदगी भर सपोर्ट करते आ रहे हैं ना, बधाई जाते हैं, खुशी खुशी बुलाते हैं, पैर छूते हैं, तो पहले के जो जनरेशन थी और आज की जनरेशन, लोग बाग इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं, अपडेट हो गए। जैसे एक मोबाइल का एक नेटवर्क होता है ना 4G 3G, वैसे अपडेट, तो वैसे लोग भी अपडेट हो चुके हैं। पहले क्या था, आज इंडिया में से आप देखिए वो महिला अंतरिक्ष तक पहुंच गई है ना, तो वैसे ही मतलब ट्रांसजेंडर को, यानी आप किसी का भी हाथ काटोगे ह्यूमंस में से, अपन जी इंसान में से, तो रेड कलर का ही खून निकलेगा, लाल खून ही निकलेगा, उसमें कोई अलग नहीं है। तो हम किसी और से अलग नहीं है, जैसे आप लोग हमें प्यार देते हैं, हम भी आप लोग को वैसे ही मानते हैं, वैसे ही प्यार देते हैं। कई बार जो है हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो निराश हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती पढ़ाई में, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, नौकरी के लिए कई बार सोचते हैं कि इतना पढ़ लिख लिए नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग भी मिसाल हैं, जो बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं आज हमारे हिंदुस्तान में, और बहुत ही यानी मेकअप आर्टिस्ट हो जी, इस तरह की जो फील्ड्स हैं इनमें महारत हासिल करते हैं, वो बहुत आगे बढ़ भी गए। तो ऐसे बच्चों को जो छोटी छोटी असफलताओं को लेकर डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? तो अभी के बच्चों को तो बस मैं ये बोलूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ना अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको, जो आपके लिए, आपको खुद को पता है, आप समझदार हो चुके हैं आज के टाइम के बच्चे, तो उनको मालूम है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। आप है ना छोटी छोटी चीज में निराश नहीं होना चाहिए। आप हम लोग को भी देख के सीख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है, और आपके पास सब कुछ होकर भी आप अगर ये सोचो कि कुछ नहीं है तो ये गलत है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं यही बोलूंगी कि आप पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो, और जैसा हम लोग हमारे साथ में पहले हो चुका है, या पहले जो भी हमारे बीच में हम लोग के इसमें था, आज हम लोग को देखो कि कितने अच्छे फैशन डिजाइनर है, सब कुछ है, आप लोग भी बन सकते हो। और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग खुश रहो, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रहो, अपने माँ बाप को समझो, क्योंकि हर किसी को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। और हमारे पास तो देखो पेरेंट्स भी है, गुरु गोसाई भी है, सब हम लोग को प्यार करते हैं। आप लोग हो इतने प्यार करने वाले हमारे पास में, तो आप लोग, हमारी भी दुआ आप लोगों के लिए हमेशा साथ में। अच्छा नानू जी, एक बात और आखिरी सवाल है ये कि आपने तो अपनी राह चुनी, आप अपने गुरु के साथ भी रहती हैं, साथ में अपने शौक भी पूरे करती हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, जैसा हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी। आपसे कितने लोग, आपके जो साथी लोग हैं, वो कितने इंस्पायर्ड हुए कि हमें भी नानू जैसा बनना है? आपने कितने लोगों की ज़िंदगी में अपनी वजह से बदलाव लाए, या उनको आपने मोटिवेट किया? मोटिवेट सभी होते हैं मुझे देख के, और हमारे कम्युनिटी में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के सब मोटिवेट होते हैं, और बहुत मतलब खुशी होती है कि कोई मतलब आके बोलते हैं कि ये ना हमने आपको देखा है और हम आपको फॉलो करते हैं, और आप बहुत अच्छी हैं, आप इतना अच्छा मेकअप करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इतना अच्छा डांस करती हैं, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोफेशन है ना, तो हमारे कम्युनिटी का, तो मतलब बहुत खुशी होती है। और मैं मतलब मुझे देखकर मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मोटिवेशन उनको मिलता है ना, पर वो मैं आपको बोल रही, मेरी गुरु ही देख के मुझे बहुत खुश होती है। नहीं तो जिंदगी किस किस की बदली आपने, कितने लोगों की बदल चुकी हैं आप अपने? बहुत सारे ऐसे बोल के तो नहीं बता सकती, पर बहुत सारे ऐसे मुझे देख के चेंज, हाँ बहुत सारे चेंजेस उनके लाइफ में आए, तो बहुत अच्छा लगता है देख के, खुशी होती है। यहाँ तक आ गए आप, और मतलब मैं आप लोगों के साथ में इतना बड़ा मीडिया बाइट दे रही हूँ, तो मुझे सबसे पहली चीज तो ये चीज भी हर किसी को नहीं मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, आगे क्या, अगले गोल्स क्या हैं, अगले लक्ष्य क्या हैं आपके, कहाँ देखना चाहती हैं आप आने वाले 5 या 10 सालों में अपने आप को? क्या कुछ और ख्वाहिशें बाकी रह गई?
ख्वाहिशें, लाइफ में ख्वाहिशें तो अब कुछ नहीं बची हैं। बस ये है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि अभी के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, है ना, वो और हम लोग को सपोर्ट करें, और आप लोग खुद भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, स्कूल में है तो उनकी टीचर्स उनको सपोर्ट करें, कॉलेज में है तो उनके साथ वाले एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हमारा इंडिया बहुत आगे चले जाए। आपने मतलब मैं आपको यही बोलूँगी कि आज इंडिया इतना ऊपर है, हर कंट्रीज के लोग उनको जानते हैं, मतलब इंडिया के लोगों को जानते हैं, है ना। अपन कहीं जाते हैं बाहर, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, तो लोग बाग अपन को कितना रिस्पेक्ट देने लगे, जो पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, और आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, और लोगों की कही सुनी बातों पे आके अपना बुद्धि भ्रष्ट ना करें, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। मुझे पता है लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डंप हो जाओ उस चीज को लेके। आप हमें देखकर जागरूक हो सकते हो कि हम लोग ने जो चीज आप खुद भी देखते हुए आ रहे हो कि हम लोग पहले क्या थे और अब क्या हो गए। तो उस चीज को देख के मैं ये बोलूंगी कि आप खुद भी पॉजिटिव रहो इस चीज को लेके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नानू जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने इतनी अच्छी और प्रेरणादायी बातें हमसे की, और निश्चित तौर पर जो आपने मैसेज दिया है हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, निश्चित तौर पर वो जाएगा और लोग इस बात को मानेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो तो ये थी नानू विश्वास, जो बता रही थी कि हिम्मत और हौसला हो तो व्यक्ति कोई भी गोल हासिल कर सकता है, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। निराशा और हताशा को अपने जीवन में कभी भी हावी ना होने दें। खुश रहें, खुशहाल रहें। देखते रहिए चौथा खंबा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।